फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो जी आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मॉम कुकिंग एंड व्लॉग में। तो यहाँ पर है ना, मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो ये सुबह का टाइम है, करीब 6 बजे का टाइम है यहाँ पर। तो है ना, आज मैं यहाँ आपके साथ कभी मैंने ना यहाँ बाहर का वीडियो शेयर नहीं किया था, तो सोचा चलो यहीं से स्टार्टिंग कर देती हूँ अपने व्लॉग की। तो यहाँ बाहर की साइड मैंने जो है झाड़ू लगानी कर दी है शुरू। तो काफ़ी पत्ते वगैरह गिरे हुए थे और यहाँ पर है ना टमाटर के पेड़ लगे हुए थे, आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। यहाँ पर टमाटर लगे हुए थे तो वो अब है ना बिल्कुल सूख चुके हैं सारे पेड़। तो मैंने है ना उनको यहाँ से यानी कि उखाड़ दिया है, क्योंकि बिल्कुल सूख गए थे। तो सोचा चलो कि यहाँ ऐसे ही जो है ना ये गंदे लग रहे हैं तो इनको मैं पाड़ देती हूँ और फिर अच्छे से जो है झाड़ू लगा दूंगी। जितने भी पत्ते वगैरह हैं और जो पेड़ थे वो सारे जो है मैं झाड़ू के साथ इनको उठाकर फिर बाद में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पीछे की साइड जो है डाल के आ जाऊंगी। और है ना, लगभग 1 महीने तक हमने बिल्कुल घर के टमाटर जो है वो यूज किए हैं। 1 महीने तक मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। काफ़ी पेड़ लगे हुए थे। अभी तो उस परली साइड जो है ना अभी भी लगे हुए हैं 5-7 पेड़, वो तो अभी हरे हैं। तो बस उनको नहीं पाड़ूंगी, जो ये सूख चुके थे ना तो इन्हीं को पाड़ा है यहाँ पर मैंने। और है ना जल्दी भी गल जाते हैं ये वाले टमाटर, जो घर के टमाटर होते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी से गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते गलने में। तो जी ये देखिए अपनी झाड़ू जो है मैं वो लगा लेती हूँ। और है ना सुबह के टाइम अगर धूप निकलने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ ना बाहर वाले एरिया में तो ठीक है, वरना फिर धूप आ जाती है तो काफ़ी जो है दिक्कत हो जाती है झाड़ू लगाने में। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे इस एरिया में झाड़ू लगाते लगाते, और कमर भी बिल्कुल है ना दुखने लग जाती है। बहुत बड़ा एरिया है बाहर की साइड और है ना बिल्कुल कमर का तो बैंड जो है वो बच जाता है। तो जी बस यहाँ पर झाड़ू तो जो है मेरी लगभग लग चुकी है। तो जितना भी ये कूड़ा है ना तो इसको बस मैं जो तसला है इसके अंदर डालकर, और ज़्यादा दूर नहीं डालना पड़ता हमें कूड़ा, यहीं पीछे की साइड एक प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है तो उसी में डाल देते हैं। तो जी बस बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। यहाँ पर मैं जब झाड़ू लगा रही थी ना तो मम्मी जो है गई हुई है इस टाइम पर दूध लेने के लिए, यहीं गांव से लेके आते हैं भैंस का दूध, तो वो लेने के लिए गई हैं। और बेटा भी उठ चुका है, वो अंदर जो है लेटा हुआ है। तो जी बस जब मम्मी आ जाएंगी तो अपनी चाय वगैरह जो है वो पीऊंगी और फिर उसके बाद नहाऊंगी, नहाकर फिर आप लोगों से जो है मिलूंगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए मोर जो है वो आ गया था। तो यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं ना इस साइड, तो इनके पत्ते वगैरह जो है वो खाते हैं यहाँ पर पेड़, वो सॉरी मोर। तो वही जो है ये पत्ते वगैरह खा रहा था मोर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा क्लिप जो है वो ले लेती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। और बस थोड़ी बहुत देर ही रुका था क्योंकि फिर बेटा आ गया था तो उसने जो है भगा दिया था मोर को। वो बिल्कुल भी नहीं रहने देता, मोर आ जाते हैं ना आंगन में तो वो उनके पीछे लग जाता है और फिर वो है ना उसी टाइम भाग जाते हैं। तो जी उसके बाद ये देखिए फिर चाय वगैरह पी ली थी और यहाँ पर है ना ये करीब 9 बजे के आसपास फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और इसी बीच मैंने है ना अपनी रोटी वगैरह भी बना ली थी, तो वो जो है मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो सीधा बस अब अपनी जो है झाड़ू पोछा जो है वो करूँगी। तो यहाँ पर अंदर आकर देखा तो बेटे ने पूरे रूम को जो है तहस नहस कर रखा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। पूरे सोफे के कवर वगैरह जो है वो भी गिरा रखे थे बेटे ने, और बेड शीट वगैरह सब कुछ जो है ऐसे ही कर रखा था। तो बस अब मेरी ड्यूटी लग जाती है कि मैं अपनी जो साफ सफाई है उसमें जुट जाऊं। तो सबसे पहले जो सोफे के कवर वगैरह हैं
वो उठाए, वो नीचे डाल रखे थे बेटे ने, तो इनको जो है अच्छे से लगा दूंगी मैं। और सोफे के कवर तो ऐसा है कि ये बिल्कुल भी नहीं रहने देता, 2 मिनट रहेंगे ये अच्छे से, और तीसरी मिनट में तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि अब मैंने आपको दिखा था, नीचे गिरे हुए मिलेंगे ये। तो बच्चों के घरों में तो यही हाल होता है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहने देते साफ सफाई। हम साफ सफाई करेंगे और पीछे पीछे जो है ये फैलाते चले जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर ये देखिए सोफे जो है वो मैंने बिछा दिए हैं, और फिर यहाँ नीचे भी इसने छोटा मोटा सामान गिरा रखा था। मेरा हेयर बैंड था, पेन वगैरह थे, तो बस इन सभी चीज़ों को भी मैंने उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। और कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो दूध डाला था बेटे का, गर्म दूध था तो वो ठंडा करके डाला था, तो 1-2 बर्तन रखे थे वो भी मैं बाहर रख के आ गई हूँ। और उसके बाद फिर जो है सोफे के ऊपर मैंने बेटे को लेटा दिया था, ताकि मैं यहाँ पर अपनी बेड शीट जो है उसको अच्छे से कर दूँ सेट। तो बेटा जो है लेट गया था सोफे पर, उसका टीवी जो है वो चला हुआ है, तो वो अपने कार्टून देखता रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपना काम जो है वो आसानी से कर लूँगी, वरना तो ये करने नहीं देगा टीवी के बहाने। तो ये है कि भाई हम बच्चे को जो है टीवी देखने के लिए बैठा देते हैं, और इसी बीच फिर अपना काम जो है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन की आदत तो बिल्कुल मैंने जो है इसकी छुड़वा दी है, वरना पहले फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता था ये, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम जो है अब फ़ोन देती हूँ मैं इसको। बिल्कुल भी फ़ोन जो है नहीं देती, बस टीवी है जो वो ये देख लेता, कार्टून वगैरह आते हैं टीवी में तो वही देखता है। तो जी ये देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने अपनी बेड शीट जो है उसको भी अच्छे से बिछा दिया, अच्छे से सेट कर दिया है। एक बार झाड़ दिया था अच्छे से, ताकि जो भी भाई बेटा कुछ खाता है ना तो वो गिरा देता बेड के ऊपर, तो इस वजह से फिर एक बार झाड़ना पड़ता है। तो मैंने बेड को झाड़ कर अच्छे से फिर अपनी बेड शीट जो है वो लगाई है, और जो तकिए वगैरह थे इनको भी कर दिया है अच्छे से सेट। और इसके बाद लग जाती हूँ मैं अपनी झाड़ू जो है वो लगाने में। तो बस झाड़ू भी लगा लूँगी अपनी फटाफट से, और फिर झाड़ू लगाने के बाद वैसे आज मैंने है ना सुबह के टाइम में अंदर की झाड़ू जो है नहीं लगाई थी, तो सीधा अभी लगा रही हूँ। और जब मुझे टाइम मिल जाता है ना सुबह, तो फिर मैं अंदर भी एक बार जो है सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, जो वासी झाड़ू बोलते हैं ना वो। तो बस यही है, गर्मी के टाइम में तो थोड़ा सा है ना शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है काम करने का। तो सर्दियों में तो मैं ज़रूर लगाती हूँ एक बार सुबह उठने के बाद जो बासी झाड़ू होती है वो। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी मन नहीं करता, सोचते हैं कि चलो एक साथ ही जो है वो लगा लूँगी। तो यहाँ पर बस अपनी झाड़ू जो वो अच्छे से मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने झाड़ू जो है वो लगा ली है बिल्कुल अच्छे से, बेड के नीचे से जहाँ तक मेरा हाथ जाता है, कूलर को हटाकर सोफे के नीचे से, ड्रेसिंग टेबल के नीचे से, यानी कि मैंने अच्छे से बिल्कुल झाड़ू लगाई है। क्योंकि बच्चे का घर है ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ है ना गिराते रहते हैं। तो कई बार मुझे कुछ मिलता है बेड के नीचे, खिलौने वगैरह या फिर कोई बर्तन वगैरह जो है वो भी गिरा देता है बेटा। और ऐसे ही फिर सोफ़ों के नीचे भी मुझे कुछ ना कुछ जो है इसके खिलौने वगैरह जो है वो मिलते हैं। तो मुझे है ना बिल्कुल अच्छे से झाड़ू जो है वो लगानी पड़ती है। झाड़ू के साथ है ना फिर वो अच्छे से निकल आते हैं जो भी कुछ गिरा हुआ होता है। तो जी ये देखिए, पोछा जो है वो लगाने लग गई हूँ मैं। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं है ना बेटे को नहलाऊंगी। बेटे को ये है ना, मैं पूरा अपना जब काम मेरा ख़त्म हो जाता झाड़ू पोछे का, तो तभी नहलाने की कोशिश करती हूँ मैं। क्योंकि फिर है ना अगर इसको मैं लेट नहलाती हूँ 11-12 बजे के आसपास, तो फिर ये है ना 3 से 4 बजे के आसपास उठता है, यानी कि पूरी दोपहर जो ये सो जाएगा आराम से, बिल्कुल भी जो है दुखी नहीं करता। तो मैं भी फिर है ना इसके साथ ही लेट जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। वरना है ना धूप इतनी तेज है, गर्मी इतनी तेज जो है वो पड़ रही है। जैसे कि आज 44 डिग्री या फिर 45 डिग्री के आसपास जो तापमान वो रहता है।
तो सोचो कि कितनी गर्मी जो है वो पड़ रही है। और दिल्ली साइड तो और भी ज़्यादा गर्मी जो है वो जो है कहर जो वो मचा रखा गर्मी ने, भयंकर भीषण गर्मी जो है इस बार तो हो रही है। पता नहीं क्या करके जो है भगवान जी रहेंगे, और है ना भगवान जी भी क्या करेंगे। पेड़ जो है वो ज़्यादा कट रहे हैं, और एसी वगैरह जो है वो जो है घर घर यानी कि हर रूम में एसी हो गई है आजकल तो इस वजह से भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो जी बस यहाँ पर ये देखिए बेटे को जो है मैं नहला के लेके आई हूँ, और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह जो है नहीं बनाया। और ये वीडियो है ना 2 दिन पहले का वीडियो है, तो ये क्लिप है ना मेरे पास थी, फ़ोन में पड़ी हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी। तो सोचा कि चलो आज मैं जो है ये रेसिपी भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर आज मैंने दाल और चावल बनाए हैं, तो कुकर में जो है चावल चढ़ा दिए हैं, और एक साइड फिर मैं अपनी दाल जो है वो छोंक दूंगी, तड़का लगा दूंगी। और जो मिट्टी की हांडी है उसके अंदर तड़का लगाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तड़का लगाऊंगी जैसे कि मैं हर सब्जी में लगाती हूँ। तो यहाँ पर 3-4 चम्मच घी की ले ली थी मैंने, घी गर्म हो चुका था तो उसमें थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा डाल दिया था, और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया था। और जीरा चटक जाने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट कर रखी थी वो भी डाल दी थी। और बस उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और बस अब इन सभी को अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और घर के ही टमाटर हैं ये हमारे, तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 1 से 2 मिनट भी ज़्यादा हो जाती हैं, जल्दी ही गल जाते हैं। तो यहाँ पर बस ढक्कन जो है वो ढक दिया है, और 1-2 मिनट के बाद यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी। यहाँ पर मेरे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, तो अब मैंने यहाँ पर है ना चूल्हे के ऊपर दाल जो है वो उबाली थी, तो बस जो ये पतीली है इसके अंदर ही उबाली थी, तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी इसके अंदर। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि जो मिट्टी की हांडी है वो छोटी थी और जो दाल है वो ज़्यादा थी, तो फिर मैंने क्या किया कि जो दाल है वो मैंने सारी जो पतीली है इसके अंदर ट्रांसफ़र वापस से कर दी थी। और बस यहाँ पर दाल में तड़का लग चुका है, और चावल जो हैं वो भी मेरे बन चुके हैं। तो आज का व्लॉग मैं करूँगी अपना यहीं पर एंड, और सच में बहुत ही टेस्टी बने थे दाल चावल। तो जी बस मिलते हैं आपसे और एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना मेरे वीडियो को।